बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफ ज़ई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज मैंने फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से बात करनी है और उधर स्पेसिफिकली ये बात करनी है कि उधर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है चाहे कहीं पे भी हो। बाद लोग होते हैं उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है क्योंकि उनका बजट इतना नहीं होता, उनका बजट कम होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तकरीबन सारे इंस्टॉलमेंट की जितनी भी सोसाइटीज़ है, सारी सोसाइटीज़ वो सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेकिन इसमें कुछ सोसाइटीज़ ऐसी है जिसमें आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि उनमें थोड़ा बजट हाई होना चाहिए आपका। अब फैसल टाउन फेज़ 2 में आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं और लोग करना भी चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फैसल टाउन फेज़ 2 में। और ज़्यादातर लोगों ने इसी नीयत के साथ की है, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा गलत है इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। वो कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, अब ये हमारे प्लॉट प्रॉफिट में जाएंगे और हम फिर उधर से प्रॉफिट उठाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके हवाले से मैंने आज बात करनी है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें। फैसल टाउन फेज़ 2 में अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बुकिंग्स की है, या अगर किसी ने नहीं की तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने बुकिंग्स की है उनके पास ये है कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। जितनी ज़्यादा वो करवा सकते हैं उतनी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वो पे करवाएं। यानी कि अगर उनका फॉर एग्जांपल हम 5 मरले के प्लॉट की बात करते हैं, अगर उनके प्लॉट की वैल्यू 27-28 लाख है, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंटल चार्जेस सारे मिला के 27-28 लाख बन रहे हैं, उन लोगों ने 5,95,000 रुपए डाउन पेमेंट में जमा किए। ये जो बाकी पेमेंट है ये भी वो जमा कराएं, कम अज कम 50% से ऊपर लेके जाएं। यानी कि 27 लाख का 50% तकरीबन बनता है 13.5 लाख, इस तरह का कुछ बनता है। तो आप लोगों ने कम से कम 15-16 लाख जमा करा देने अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की नीयत से कर रहे हैं। अब मैं इसके पीछे लॉजिक बता देता हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए 50% से ऊपर अगर आप लोग पेमेंट जमा करा देते हैं तो हर सोसाइटी का कुछ न कुछ क्राइटेरिया होता है बैलेटिंग में शामिल होने का, और वो एक अर्ली बैलेटिंग करते हैं। अर्ली बैलेटिंग का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने सबसे पहले बुकिंग की है, जिन लोगों ने सबसे पहले पेमेंट जमा की है, उनको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए जाएं। तो ये अर्ली बैलेटिंग कहलाता है। अब हर सोसाइटी जो अच्छी सोसाइटी है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है, वो अर्ली बैलेटिंग करते हैं। इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 भी इंशाल्लाह, अभी उन लोगों ने कुछ अनाउंस नहीं किया हुआ, कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि वो कब करने वाले हैं, इसी साल करेंगे या इसी मंथ करेंगे या अगले साल करेंगे, वो कुछ फाइनल नहीं हुआ, ना उन लोगों ने कुछ बोला है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अभी फैसल टाउन फेज़ 2 एक अच्छा प्रोजेक्ट है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, तो उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है हम उसको एनालाइज करके आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। अब फैसल टाउन फेज़ 2 में इंशाल्लाह अर्ली बैलेटिंग होगी। सबसे पहले बैलेटिंग जो होगी उसको अर्ली बैलेटिंग कहते हैं। अब वो अर्ली बैलेटिंग के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया वो रखेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर किसी ने 70% पेमेंट जमा की है तो उनको इस बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा। ये मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। या वो कहेंगे अगर किसी ने 50% पेमेंट जमा की है तो उनको अर्ली बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कम से कम 50% पेमेंट आप लोगों की जमा होनी चाहिए। 5 मरले का अगर प्लॉट है आप लोगों का तो आपके कम से कम 13-14 लाख 15 लाख तक आप लोग जमा कर दीजिएगा। अगर फिर वो अनाउंस करते हैं कि 70% पेमेंट, तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। आप लोगों के लिए वो 10-15% पे करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर वो एक साथ ही तकरीबन 50-60% पेमेंट जमा करवाते तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसी तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने डाउन पेमेंट जमा की है, आप लोगों की फाइल्स आ गई, आप लोगों की रिसीविंग्स आ गई, आप लोगों ने डायरेक्ट उसमें इंस्टॉलमेंट जमा करा देने। जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं उतनी जमा करवा दे, और जैसे ही बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग में आपका नाम आएगा, और जैसे ही आपका नाम आएगा आपका प्लॉट जो है उसको प्रॉफिट में चला जाएगा, और वही प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदा देगा। उधर से ही आप शॉर्ट टर्म में फायदा उठा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो बैलेटिंग 1 साल में हो जाती है तो आप 1 साल में इससे प्रॉफिट उठा लेंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल वो पेमेंट प्लान के मुताबिक पेमेंट जमा कराएंगे तो वो कहीं जाके 4-5 साल बाद इससे प्रॉफिट उठाएंगे।
फैसल टाउन फेज 2 से, वो ये ना सोचे कि हमने एक साल में इससे प्रॉफिट उठाना है। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग अगर टाइम टू टाइम जिस तरह वो मंथली पेमेंट प्लान, अगर आप उसी तरह पेमेंट जमा करवाते हैं तो आप जो प्रॉफिट उठाएंगे, जो फायदा उठाएंगे, वो आप 4-5 साल बाद उठाएंगे। क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज है, ये हाउसिंग स्कीम जितने भी है इंस्टॉलमेंट वाले, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म मिनिमम आप लोगों ने 5 to 6 ईयर्स इसको होल्ड करना होगा, इसमें इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, तब जाके ये आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के नियत से करें तो आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं और अर्ली बैलेटिंग की तैयारी करें, ताकि आप लोगों को कम टाइम में फायदा हो। अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों ने बुकिंग नहीं की उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी रीसेल में फाइल्स अवेलेबल है। रीसेल वाली फाइल उठाएं, शायद आपको लेवल पे मिल जाए, शायद आपको 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार तक प्रॉफिट में मिल जाए, या शायद आप लोगों को ये माइनस में मिल जाए। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल प्रॉफिट में ही होगा या लेवल में होगा या माइनस में होगा, ये आपको इसी रेंज में मिलेगा। 20-30 हज़ार माइनस, 20-30 हज़ार प्रॉफिट, लेवल। डील की बात होती है और बंदे से जैसे ही आपकी डील बनती है वो उसके मुताबिक होगा। तो ये अभी भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए। इसमें भी आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीसेल वाली फाइल उठाएं, उसमें इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। अगर आप लोगों की फ्रेश बुकिंग नहीं हुई और आप लोगों के वो पे ऑर्डर रिजेक्ट हो गए थे काफी सारे, या अगर कुछ और मसला हो गया था तो या पेमेंट की वजह से आप लोगों ने बुकिंग नहीं की, अभी आप लोगों के पास अगर पेमेंट है तो रीसेल वाली फाइल उठाएं। रीसेल वाली फाइल अवेलेबल है मार्केट में, 1-2 दिन लगते हैं ढूंढने में, वो मिल जाती है। और उस फाइल को अपने नाम करा के उसमें इंस्टॉलमेंट जमा कराएं और 50 to 60% पेमेंट जमा कराएं। आप लोग अर्ली बैलेटिंग के लिए रेडी हो जाएंगे और जैसे ही बैलेटिंग होगी आपका नाम आएगा, आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और उसमें आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट उठा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।